तो आज के हम वीडियो लेक्चर में अंडर 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरआरबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए हम बात करेंगे मिग वेल्डिंग के बारे में। मिग वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं मिग। मिग मतलब जैसे अमेरिका में होता है ना, कोई नाम होता है उसको कर देते हैं टॉम पोम गोम शोम, उसी तरह मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, मिग वेल्डिंग। अच्छा, एक बार एसएससी जेई के क्वेश्चन एग्जाम में, एसएससी जेई के एग्जाम में देखो, पहले देखो ये क्या है, ये एक मिग वेल्डिंग का एक सिस्टमैटिक डायग्राम है कि किस तरह वेल्डिंग मिग के वेल्डिंग के थ्रू की जाती है। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में इसमें गैस भरी है, गैस कौन सी, हीलियम आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर, ठीक है। इसके थ्रू गैस सप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पे ये सर्वो मैकेनिज्म लगा हुआ है और इसके थ्रू इलेक्ट्रोड गई हुई है, ठीक है। इसको जो ये इलेक्ट्रोड है इसको पावर सप्लाई दिया गया है, ठीक है। वर्क पीस को भी दिया गया है और इसके अंदर डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी और एसी पावर सप्लाई कैन बी यूज्ड विद हाई रेट ऑफ करंट। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो कराई गई है वो किस तरह कराई गई है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। जो याद रखना, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंदर जो वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के अंदर करंट फ्लो कराई गई है वो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी प्रोवाइड की गई है। याद रखना, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है तो ये बताना कि अगर वहां पूछे विच करंट इज टू बी पास थ्रू दिस वर्क पीस एंड इलेक्ट्रोड इन मिग वेल्डिंग प्रोसेस, देन दैट इज डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा चीज क्या याद रखना है, मिग वेल्डिंग में जो हम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू, जो वेल्डिंग करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, एक होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, एक होता है स्प्रे के फॉर्म में। दोनों फॉर्म में हम कर सकते हैं, ड्रॉपलेट के फॉर्म में और स्प्रे के फॉर्म में। ऑप्शन में कोई एक चीज दी रहेगी, कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो या तो ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा या तो स्प्रे के फॉर्म में होगा। तो मिग वेल्डिंग में या तो ड्रॉपलेट या तो स्प्रे। तीसरा क्वेश्चन एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे दिमाग नहीं जाता है, एसएससी जेई के एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो मिग वेल्डिंग होता है उसके अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोड प्रोवाइड करते हैं वर्क पीस के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोड प्रोवाइड करते हैं, ये इलेक्ट्रोड किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, अभी मैंने बताया ये क्या है, सर्वो मैकेनिज्म, सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है। तो मिग वेल्डिंग से याद रखना, तीन चीज याद रखनी है, इसके अंदर जो करंट प्रोवाइड कराई जाती है वो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी होती है, और जो ट्रांसफर होते हैं, जो इलेक्ट्रोड ट्रांसफर होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में और एक स्प्रे के फॉर्म में। तीसरा क्या याद रखना कि जो इलेक्ट्रोड वर्कपीस के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं उनको किसके थ्रू वहां तक पहुंचाया जाता है, दैट इज यूज ऑफ सर्वो मैकेनिज्म। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक इंग्लिश भाषा में, इलेक्ट्रोड इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर। जो इलेक्ट्रोड होता है वायर की तरह होता है, ठीक है, वायर की तरह होता है जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। इट विल बी कंटिन्यूअसली फीड टू द वर्क पीस थ्रू रोलर मूवमेंट। देखो, इसको वर्क पीस के पास कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते हैं, किस तरह, ये रोलर जो मूव करते हैं ना, ये जो रोलर है, रोलर है, इनको कंटिन्यूअसली मूव कराते हैं, जो इसको खींचते हैं डाउन की तरफ खींचते हैं। एंड द रोलर मूवमेंट कैन बी कंट्रोल बाय सर्वो मैकेनिज्म। और इस रोलर मूवमेंट को, ये जो दो घूम रहे हैं ना, ये दो ऐसे चक्री जो घूम रहे हैं, इनको किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, सर्वो मैकेनिज्म। इसलिए मिग वेल्डिंग इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भर के क्वेश्चन आते हैं घुमाने के लिए, ठीक है। तो आज के इस 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसपे हम डिस्कस करेंगे कोर कंसेप्ट्स के ऊपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल्स हैं, ठीक है। जय हिंद।